हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज़ में आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं ज्योग्राफी का, वो रहेगा हमारा ग्लेशियर का। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक के साथ और समझते हैं हम ग्लेशियर्स को। द टर्म ग्लेशियर कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ग्लेसे विच मीन्स आइस एंड ग्लेशियर्स आर ऑफन कॉल्ड रिवर्स ऑफ आइस। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, जो हमारा ग्लेशियर जो वर्ड है वो आया है हमारी फ्रेंच लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है आइस। और ग्लेशियर को हम क्या बोलते हैं, बर्फ़ की नदियाँ। अगर मैं टाइप्स ऑफ ग्लेशियर की बात करूं तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ग्लेशियर। फर्स्ट वन इज अल्पाइन ग्लेशियर एंड अनदर वन इज आइस शीट्स। अल्पाइन ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स जो दोनों हैं हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में पाए जाते हैं। पर जो अल्पाइन ग्लेशियर और आइस शीट्स में बेसिक डिफरेंस ये रहता है, जो अल्पाइन ग्लेशियर्स हैं ये माउंटेनियस एरिया से लेके नीचे वैलीज तक फैले होते हैं, और जो आइस शीट्स होती हैं ये अपने आसपास के पूरे एरिया को भी आइस में कन्वर्ट कर देती हैं। जैसे आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये जो नीचे आइस है ये अपने साथ में जो रिवर चल रही है इसको भी पूरे कवर कर देती है, किसके, आइस के साथ। नेक्स्ट मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर्स को क्या बोलते हैं, तो हिमाचल में बोलते हैं ग्लेशियर्स को लोकल लैंग्वेज में शिगड़ी एंड अनदर नेम इज़ हिमनद। तो दोनों नाम से जो है ग्लेशियर्स को हिमाचल में जाना जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ ग्लेशियर्स की, तो ये जो है वाटर प्रोवाइड करते हैं काफ़ी ज़्यादा हमारी रिवर्स को, और सोर्स भी होते हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा रिवर्स के। जैसे यमुना जो है हमारी ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और रावी जैसे ओरिजिनेट होती है हमारी भद्दल ग्लेशियर से। तो ये ग्लेशियर्स जो होते हैं ओरिजिन पॉइंट होते हैं कई रिवर्स के, और प्रोवाइड करते हैं वाटर हमारी रिवर्स को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हमारे हिमाचल में ग्लेशियर्स की, तो मेनली हम पढ़ने वाले हैं अपने ग्लेशियर्स हाई ऑल्टीट्यूड जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, जिसमें मेनली हमारा लाहौल स्पीति, जो कांगड़ा का बड़ा भंगाल एरिया है, कुल्लू का नदर्न एरिया, किन्नौर एंड शिमला। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है वो डिस्ट्रिक्ट से कम और वैलीज से ज़्यादा पूछ लेते हैं। वैलीज कैसे, तो सबसे जो हमारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको हम पढ़ेंगे 3 वैलीज में कन्वर्ट करके, जिसमें हमारी फर्स्ट है पतन वैली। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पतन वैली में, देन हमारी नीचे चंद्रा वैली, ये आप जो देख रहे हो ये हमारी चंद्रा वैली, एंड थर्ड वन इज़ भागा वैली। तो क्वेश्चन वो वैलीज में से पूछते हैं, तो तीनों में हम सेपरेटली जो है ग्लेशियर्स को पढ़ेंगे। लर्न कैसे रखेंगे वो फर्दर मैं वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लेशियर्स पढ़ना अपनी चंद्रा वैली से। तो चंद्रा वैली में जो सबसे हमारा पहला ग्लेशियर है इंपॉर्टेंट, वो है बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी जो है लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल, सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल स्पीति, जिसकी जो लेंथ है वो है 25 किलोमीटर। ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ चंद्रा रिवर एंड चंद्रताल लेक जो है इसी ग्लेशियर से बना हुआ है। तो एक डेफिनेशन क्या बोल रही है, ये मैप पे देखिए, ये है हमारा बड़ा शिगरी ग्लेशियर, जो हमारी चंद्रा वैली आप देख रहे हैं, इसकी जो लेंथ है ये है 25 किलोमीटर, और ये हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये सोर्स है हमारे चंद्रा ग्लेशियर का, और चंद्रा रिवर को ये वाटर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गेफांग ग्लेशियर की, तो गेफांग ग्लेशियर का जो नेम है वो पड़ा है गेफांग देवता पे। ये गेफांग देवता जो है वहाँ की लोकल डाइटी है, जो लाहौल के पीपल हैं वो इनको काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। जैसे हर जगह की लोकल डाइटी होती है, जैसे जो मलाना विलेज है वहाँ की जो लोकल डाइटी है जामलू देवता, वैसे ही यहाँ की जो है लोकल डाइटी है लाहौल की गेफांग। तो इस पीक को जो है लाहौल के लोग मनी महेश ऑफ लाहौल भी बोलते हैं। तो मनी महेश हमारा वैसे चंबा में है, बट यहाँ के लोग जो है इसको मनी महेश ऑफ लाहौल भी बोलते हैं। और इसकी जो आकृति है, स्ट्रक्चर है, वो लगती है मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्ज़रलैंड। तो ये जो है हमारा मैटरहॉर्न है जो स्विट्ज़रलैंड में प्रेजेंट है, तो हमारी गेफांग ग्लेशियर की जो आकृति है वो रिजेंबल करती है मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्ज़रलैंड की तरह। और लास्ट ईयर जब 2020 का HS हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ चंद्रा ग्लेशियर की, तो चंद्रा ग्लेशियर जो है सोर्स ऑफ चंद्रताल लेक ऑब्वियसली एंड चंद्रा रिवर। दिस प्लेस कैन बी रीच्ड वाया कॉक्सर, यहाँ पे कॉक्सर के थ्रू पहुँच सकते हैं। द ग्लेशियर इज फॉर्म्ड आफ्टर वन पार्ट ऑफ बड़ा शिगरी ब्रोकन। अब मैप पे देखिए ये है हमारा चंद्रा ग्लेशियर, जो बना है कैसे, टूट के बड़ा शिगरी ग्लेशियर से, और ये वाटर प्रोवाइड करता है किसको, हमारी चंद्रताल को एंड फर्दर चंद्रा रिवर को। नेक्स्ट मैं ग्लेशियर की बात करूं तो वह है हमारा कुल्ती ग्लेशियर। तो कुल्ती ग्लेशियर जो है ये कॉक्सर के नज़दीक सिचुएटेड है, और जब हम रोहतांग पास जो क्रॉस करते हैं तो वहाँ से हमें ये ग्लेशियर नज़र आता है। तो मैप पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा हमारा कुल्ती ग्लेशियर, तो ये नज़र आता है जब हम रोहतांग पास को क्रॉस करते हैं, और यहाँ पे कॉक्सर के रूट के थ्रू पहुँचा जा सकता है। कुछ
जो मैं अलग ग्लेशियर्स की बात करूं बचे हुए, तो उसमें से हैं चंद्रा वैली में छोटा शिगड़ी, पाचा, शिफ्टिंग, सामुद्री, बोलूनाग, तपन, दींग एंड शिली। ये जो कुछ ग्लेशियर हैं जो कि हमारे चंद्रा वैली में सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे ग्लेशियर्स की भागा वैली में, तो भागा जो है सबसे पहले भागा वैली में भागा ग्लेशियर ही हम पढ़ेंगे, और ये वाटर प्रोवाइड करता है भागा रिवर को, और यहाँ पे पहुंचा जा सकता है टांडी और वाया कॉक्सर रूट। मैप पे अगर मैं दिखाऊं तो आपको ये रहा हमारा टांडी, और ये रहा हमारा कॉक्सर, और ये रहा हमारा कौन सा, भागा ग्लेशियर। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, और ये प्रोवाइड करता है वाटर किसको, भागा रिवर को। नेक्स्ट अगर मैं ग्लेशियर की बात करूं तो लेडी ऑफ कैलोंग ग्लेशियर, द ग्लेशियर कैन बी सीन फ्रॉम कैलोंग, इसको हम कैलोंग से देख सकते हैं, और इसकी हाइट जो है इंपॉर्टेंट है और ईजिली आपको लर्न रह जाएगी, क्योंकि 61 मीटर जो है इसकी हाइट है, 6061 मीटर, तो आप इसको लर्न रख सकते हैं ईजिली। और इस ग्लेशियर को जो नेम दिया था लेडी ऑफ कैलोंग ग्लेशियर, वो दिया था लेडी एल शेंगडे ने। 100 साल पहले नेम दिया था लेडी एल शेंगडे ने इसको, लेडी ऑफ कैलोंग। और क्यों नेम दिया था, क्योंकि जब समर्स में इसकी जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक लेडी की तरह लगता है। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लेडी ऑफ कैलोंग क्या चीज़ है, तो उसमें 3-4 ऑप्शन थे, लेक्स, ग्लेशियर, तो आपने क्या टिक करना है, ग्लेशियर। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, जब हमने लेक्स पढ़े थे तो हमने सिरमौर में रेणुका जी लेक पढ़ा था, तो उसकी जो आकृति है वो लगती है लेक लाइक स्लीपिंग विमेन, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा मुकीला ग्लेशियर जो हमारा भागा वैली में है, और ये जो है भागा रिवर को ही वाटर प्रोवाइड करता है, और इसकी जो हाइट है 6478 मीटर, जो कि एग्जाम में आई हुई है और आपको याद रखनी है। दोनों की, लेडी ऑफ कैलोंग की भी हाइट और मुकीला ग्लेशियर की भी हाइट आपको लर्न रखनी है। नेक्स्ट हमारे बचे हुए जो ग्लेशियर हैं भागा वैली में, वो है हमारे मिलांग ग्लेशियर एंड गैंगस्टैंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं हमारे इस वैली में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने लर्न कैसे रखना है। तो इसमें आपने एक स्टोरी के थ्रू लर्न रखना है। स्टोरी क्या है कि एक लेडी है जिसका पर्स लेके भाग जाता है चोर, लेडी का पर्स लेके भाग जाता है चोर, तो लोग बाद में मिलके एक गैंग बना लेते हैं और उस चोर को मुक्के से मारते हैं। अब मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेडी से आपने याद रखना है लेडी ऑफ कैलोंग ग्लेशियर, जो चोर भागता है भागा से आपने याद रखना है भागा ग्लेशियर। उसके बाद लोग मिल के उसको मारते हैं, मिल का मतलब मिल से आपने याद रखना है मिलांग, और गैंग बना लेते हैं मिलके, वो गैंग से मतलब गैंगस्टोंग, और मारते कैसे हैं, मुक्के से मीन्स मुकीला। इससे आप जो है 5 के 5 ग्लेशियर जो है लर्न रख सकते हैं। और अगर आपको वैली वाइज अगर कोई भी ग्लेशियर पूछते हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं हमारे पतन वैली के ग्लेशियर। तो पतन वैली में सबसे पहला जो हमारा ग्लेशियर है वो रहेगा सोनापानी ग्लेशियर। इस जो ग्लेशियर के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि फर्स्ट टाइम जो इसका सर्वे हुआ था वो 1906 में हुआ था बाय वॉकर एंड EH पास्कोई द्वारा, और जो सेकंड टाइम इसका सर्वे हुआ था वो किया था मुंशी एंड क्यूरिन ने। क्यूरिन का मतलब होता है हीरो। तो आपको इस फैक्ट को याद रखना है सोनापानी ग्लेशियर के बारे में। जो फर्स्ट टाइम सर्वे था 1906 में किसने किया था, वॉकर एंड EH पास्कोई ने, एंड सेकंड टाइम किया था मुंशी एंड क्यूरिन ने। एंड ये जो ग्लेशियर है ये सिचुएटेड है नियर कुल्ती नाला, कुल्ती ग्लेशियर जो हमने पढ़ा भी अपना चंद्रा वैली में। नेक्स्ट मैं बात करूं पेराद ग्लेशियर की, तो यहाँ पे जो है पुतिरुनी से पहुंचा जा सकता है, और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत जो है वो गुफा भी एक प्रेजेंट है। एंड पेराद का मतलब होता है टूटी हुई चट्टान, तो पेराद ग्लेशियर जो है इसका मतलब होता है लोकल लैंग्वेज में टूटी हुई चट्टान। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ म्यार ग्लेशियर के, तो दिस ग्लेशियर इज़ द सोर्स ऑफ म्यार रिवर, आपको सिर्फ यही याद रखना है। और जो कुछ और ग्लेशियर्स हैं हमारे पतन वैली में वो हैं हमारे शिल्पा, कुक्ति, नीलकंठ एंड लिंगायर धोक्सा। तो नीलकंठ की अगर मैं बात करूं तो इसको हमने लेक में भी पढ़ा था। इसको हम बोलते हैं ब्लू लेक, क्योंकि इसका जो वाटर है वो पूरा जो है नीला है। और इसके बारे में एक फैक्ट और पढ़ा था कि यहाँ पे सिर्फ जो है वो मेल्स ही जाना अलाउड है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुल्ती की, तो ये सारे जो है सेम नेम है। एक बार इनको डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। कुल्ती हमने पढ़ा जो हमारा ग्लेशियर था हमारा चंद्रा वैली में, ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा, ये था हमारा कुल्ती ग्लेशियर चंद्रा वैली में, ये आप देख रहे हैं ये है कुल्ती ग्लेशियर। उसके बाद हमने पढ़ा
कुक्ति हमने पढ़ा कहाँ पे, ग्लेशियर कुक्ति हमने पढ़ा पतन वैली में, ये हमारा कुक्ति। और तीसरा जो हमारा वर्ड है वो है हमारा कुगती। कुगती जो है हमारा पास है किसके बीच में, ये देखो कुगती चंबा में, आप देखो ये भरमौर और लाहौल के बीच में कुगती पास है और हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो तीनों नेम जो है इनको डिफ्रेंशिएट कर लेना और इसको ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ग्लेशियर्स की, तो सबसे पहले है दुधौन ग्लेशियर। दुधौन ग्लेशियर जो है वो सोर्स है किसका, पार्वती रिवर का, और इसकी जो लेंथ है वो है 15 किलोमीटर। नेक्स्ट जो हमारा ग्लेशियर है वो है पार्वती ग्लेशियर, अगेन इसकी जो लेंथ है वो 15 किलोमीटर है और इस प्रोवाइड करता है वाटर किसको, पार्वती रिवर को। तो ये देखो ये हमारा कुल्लू का मैप और ये है हमारा पार्वती एंड दुधौन ग्लेशियर। दोनों की जो लेंथ है वो आपको याद रखनी है कितनी, 15 किलोमीटर, और ये प्रोवाइड करते हैं वाटर किसे, पार्वती रिवर को। अगर दुधौन ग्लेशियर की मैं बात करूँ आपको कैसे याद रखना है, तो ये जो माँ पार्वती हैं, जो वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, तो शिवा जो शिव जी की पिंडी में हम जो है दूध चढ़ाते हैं, तो दुधौन ग्लेशियर इसको आप ऐसे लर्न रख सकते हैं, क्योंकि दुधौन ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। नेक्स्ट हमारा पार्वती ग्लेशियर तो आपको लर्न रह जाएगा क्योंकि पार्वती रिवर जो है वो कुल्लू में ही है। नेक्स्ट है ब्यासकुंड ग्लेशियर एंड इज द सोर्स ऑफ ब्यास रिवर एंड दिस ग्लेशियर इज सिचुएटेड नियर रोहतांगला। एक इसको हम देख चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारा ब्यासकुंड, ये हमारा रोहतांग पास, तो यहीं पे जो है ये सारे सिचुएटेड हैं। ब्यासकुंड जो है ब्यास ग्लेशियर से पानी लेता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लास्ट ग्लेशियर की कुल्लू में, तो वो है साराओमगा ग्लेशियर। साराओमगा जो है हमारा पास भी है, साराओमगा पास है हमारा कुल्लू और स्पीति के बीच में। देखो उमगा पास लिखा हुआ है, साराओमगा ग्लेशियर कहाँ पे है हमारा, ये है हमारा कुल्लू में। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट बात करता हूँ हमारे ग्लेशियर की कांगड़ा में जैसे मैंने आपको बोला था कि जो हमारा बड़ा बंगाल वाला एरिया है, आप देख सकते हैं यहीं पे हमारे ग्लेशियर जो है वो प्रेजेंट है मेनली। तो बड़ा बंगाल से ओरिजिन किसका होता है, यहाँ से ओरिजिन होता है रिवर रावी का। तो आप ये देखिए कि जो ये हमारा भद्दल ग्लेशियर है ये सिचुएटेड है बड़ा बंगाल एरिया में एंड ये सिचुएटेड है ऑन द स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल वैलीज। दिस ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ भद्दल रिवर, द ट्राइब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। जब हमने रिवर का टॉपिक किया था तो एक क्वेश्चन भी आया था कि जो भद्दल और तंतगिरी हैं, मतलब जो रावी रिवर है वो कौन सी दो स्ट्रीम से मिलकर बनी है, तो वो थी हमारी भद्दल एंड तंतगिरी। तो भद्दल ग्लेशियर कहाँ पे हमारा बड़ा बंगाल एरिया में है और ये कहाँ पे पीर पंजाल वैलीज की स्लोप पे है। तो वो भी हमने पढ़ लिया था। जो चंबा में मेनली जो ये रावी है वो जो है सेपरेट करती है किसको, हमारे पीर पंजाल और धौलाधार को, और हमारा भद्दल ग्लेशियर जो है वो पीर पंजाल वैलीज की स्लोप्स पे है। दूसरी चीज़ ये कि जो हमने रिवर्स वाला टॉपिक किया था उस वीडियो में मैंने भद्दल की जगह भांदल बोल दिया था। तो भांदल जो है वो एक प्लेस है चंबा में ही, अगर मैप पे दिख रहा है तो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये जो है भांदल, यहाँ से जो है हमारी बैरा नदी जो है होके गुजरती है भद्दल ग्लेशियर से, तो सॉरी भांदल से जो है हमारी बैरा नदी होके गुजरती है और ये है हमारा भद्दल। तो दोनों जो वर्ड हैं डिफरेंट हैं, आप इसको याद रखना। और एक चीज़ मैंने और बताई थी कि जब शिमला में जो सतलुज एंटर करती है वो एंटर करती है एट द प्लेस बडहल। तो ये तीनों वर्ड्स का भी एक बार डिफरेंस आप याद रख लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ चंद्रनाहन ग्लेशियर की, तो इसको हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, लेक्स में भी रिवर्स में भी। चंद्रनाहन जो ग्लेशियर है सिचुएटेड है चांसल पीक में, जो हमारी सिचुएटेड है शिमला में, और ये ग्लेशियर है किसका सोर्स, पब्बर रिवर का। तो ये अगर मैं आपको शिमला का मैप दिखाऊं तो ये है हमारा चांसल पास, जहाँ पे हमारा चंद्रनाहन ग्लेशियर सिचुएटेड है चांसल पीक के ऊपर, और ये जो है वाटर प्रोवाइड करते हैं पब्बर रिवर को। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ किन्नौर में जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर है जिसका है नेम गारा ग्लेशियर, ये सिचुएटेड है किन्नौर में एंड दिस इज़ द सोर्स ऑफ गारा रिवर। और आपने याद रखना है जो गारा रिवर है वो ट्राइब्यूटरी है किसकी, सतलज की। तो ये चीज़ें आप याद रखना। दूसरी चीज़ मैं पतन वैली में अगर आपको ग्लेशियर कैसे याद रखने में आपको बता देता हूँ। तो पतन वैली के ग्लेशियर जो है आपको याद रखने हैं, सबसे पहले आप म्यार देखिए। म्यार में क्या आ रहा है, यार मतलब कि यार दोस्त। इसको आपने याद रखना है कि आपने किसी यार दोस्त से पैसे लिए थे और आपको उसे पे करने थे। जब उसने आपसे बोला कि पैसे दो, तो आपने बोला पता नहीं पैसे कहाँ गए। ठीक है, इस स्टोरी पहले समझ लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। जब उसने आपसे पैसे मांगे तो आपने बोला पता नहीं वो कहाँ गए, तो आपको जो था बाद में वो गोल्ड की फॉर्म में उसे पे करने पड़े, गोल्ड की फॉर्म में आपको उसे पे करने पड़े। तो यार से आपको याद रखना है म्यार एंड पे से आपको याद रखना है पेराद,
जब उसने आपसे पैसे मांगे तो पतन मीन्स ये हैं सारे पतन वैली में, तो आपको किस फॉर्म में उसको पे करना पड़ा, गोल्ड की फॉर्म में, गोल्ड मतलब सोना, तो सोना पानी ग्लेशियर। ऐसे क्या होगा कि आपको जो 3 मेन ग्लेशियर्स हैं ये आपको लर्न रह जाएंगे। जो भागा वैली के ग्लेशियर्स थे वो मैंने आपको बता ही दी कि कैसे लर्न रखने हैं, और अगर आपको वैलीज वाइज जो है अगर ग्लेशियर्स पूछेंगे तो आपको अगर दोनों दो के भी आपको अगर एग्जैक्टली लर्न होंगे तो आप एलिमिनेशन मेथड से इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं अपने प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस पे वन लाइनर की फॉर्म में। तो सबसे पहले वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ पार्वती रिवर म्यार एंड मुल्कीला ग्लेशियर, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये हमने अभी पढ़ा, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है शाशिन एंड थांगा गोम्पा ग्लेशियर प्रोवाइड वाटर टू विच रिवर, तो ये प्रोवाइड करते हैं वाटर चंद्रा रिवर को, ये आपने याद रखना है, शाशिन एंड थांगा गोम्पा ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल बड़ा शिगड़ी प्रेजेंट इन, तो ये प्रेजेंट है कहाँ पे, लाहौल स्पीति की हमारी चंद्रा वैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लेशियर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ, हमें जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियर हैं वो कहाँ कितनी हाइट पे जो है मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो 950 मीटर्स की हाइट पे मिलना हमें स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है शिगड़ी ग्लेशियर वॉज फाउंडेड बाय, शिगड़ी ग्लेशियर को का जो फाउंड किसने किया था, वो किया था वॉकर एंड EH पासकोई ने इन द ईयर 1906। नेक्स्ट है दुधौन ग्लेशियर, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, दुधौन ग्लेशियर है हमारा कुल्लू में, कैसे लर्न रखना है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है पाचा एंड कुल्ती ग्लेशियर, पाचा एंड कुल्ती ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू ग्लेशियर्स इन हिमाचल, तो जो ग्लेशियर की वजह से हिमाचल में कितने जो है लेक्स फॉर्म हुए हैं, तो उसका आंसर होता है 249, तो आप याद रखना 249 जो है लेक्स फॉर्म्ड हुए हैं ड्यू टू ग्लेशियर्स। नेक्स्ट है हाउ मच एरिया ऑफ ग्लेशियर्स डिक्रीज फ्रॉम 1962 टू 2001 इन हिमाचल, ये पूछ रहा है कि हमारा जो ग्लेशियर का एरिया था हिमाचल का वो 1962 से 2001 के बीच कितना कम हो गया है, तो कितना कम हुआ है 1628 स्क्वायर किलोमीटर, तो 1628 स्क्वायर किलोमीटर से कम हो गया है। ये 2014 में आई थिंक कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो कई बार कॉपी पेस्ट होके आ जाते हैं, तो आपने 1628 जो है लर्न रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मुकीला ग्लेशियर, तो मुकीला ग्लेशियर कहाँ पे है, भागा वैली, इसको भी कैसे लर्न रखना है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट मैं बात करूँ बड़ा भंगाल की, तो बड़ा भंगाल इज द सोर्स ऑफ रिवर रावी। नेक्स्ट है बड़ा शिगड़ी प्रोवाइड वाटर टू, तो बड़ा शिगड़ी प्रोवाइड करता है वाटर चेनाब रिवर को। नेक्स्ट है दुधौन एंड पार्वती ग्लेशियर, दुधौन एंड पार्वती ग्लेशियर हमारे कहाँ पे हैं, तो हमने पढ़ लिया, यह है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी लेंथ थी हमारी 15 किलोमीटर, और ये हमने मैप पे भी देख लिया था। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, और अभी तक हम 6 to 7 टॉपिक्स कर चुके हैं। मेरे से जितना हेल्प हो रहा है मैप्स की हेल्प से, फिगर्स की हेल्प से, और निमोनिक्स बना के मैं आपको जितना बता सकता हूँ मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको जो फैक्ट्स हैं वो इजीली लर्न हो जाए। बाकी डिपेंड आप पे है, आप जितनी रिवीजन करोगे आपको उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो होप करता हूँ आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक बार से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।